विधानसभा चुनाव 2024 के बीच दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद बगावत का दौर चल पड़ा है। राज्य के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी, जो आमतौर पर अपने संगठनात्मक अनुशासन के लिए जानी जाती है, अब अंदरूनी असंतोष और बगावत का सामना कर रही है, जबकि कांग्रेस, जो पहले से ही गुटबाजी और असंतोष के लिए जानी जाती है, इस बार भी चुनाव से पहले नेताओं की भगदड़ और टिकट बंटवारे से उत्पन्न असंतोष से जूझ रही। बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी ने हाल ही में अपने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 29 विधानसभा सीटों पर विरोध का माहौल देखा जा रहा है। पार्टी के कई नेता जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब निराश होकर बगावत की राह पकड़ रहे हैं। ये असंतोष भाजपा के लिए एक अप्रत्याशित चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि पार्टी आमतौर पर सख्त अनुशासन और संगठनात्मक समर्पण के लिए जानी जाती है। हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार है जब भाजपा में इतनी बड़ी संख्या में बगावत देखने को मिल रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और महत्वाकांक्षी नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नए और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने पर असंतोष फैल गया है। जिन 29 विधानसभाओं में विरोध की आग जल रही है, वहां पार्टी को चुनावी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बगावत और असंतोष की चपेट में। पार्टी ने अब तक 2 सूचियों में 41 उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर 9 उम्मीदवार पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत पर उतर आए। इनमें से कुछ नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, लेकिन टिकट न मिलने पर वो अब बागी तेवर दिखा रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के 3 प्रमुख नेताओं, जिनमें कपूर नरवाल, राजेश जून और ब्रजपाल छप्पर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों ने कांग्रेस में पहले से चल रही गुटबाजी और असंतोष को और ज्यादा गहरा कर दिया है। इसके अलावा बड़ौदा से जीता हुड्डा, गोहाना से हर्ष छिकार और बरवाला से रामनिवास खोड़ेला जैसे प्रमुख नेता भी पार्टी से असंतुष्ट हैं और बगावत का रुख अपना रहे हैं। इन बागी नेताओं का पार्टी के चुनावी समीकरणों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार रखते हैं। वहीं गुरुग्राम में बीजेपी के लिए भी एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है, जहां पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। अनीता अग्रवाल का वापस बीजेपी में शामिल होना गुरुग्राम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि इससे बीजेपी को क्षेत्र में मजबूती मिल सकती है। हालांकि अनीता अग्रवाल की वापसी ने कांग्रेस को एक और झटका दे दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां बगावत और असंतोष के दौर से गुजर रही हैं, जहां बीजेपी को अपनी पहली सूची में ही 29 सीटों पर असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस की 5 सीटों पर नेताओं ने खुलकर बगावत कर दी। हरियाणा की राजनीति में ये एक असामान्य स्थिति है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियों को एक साथ इतनी बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इस बगावत का असर चुनावी नतीजों पर गहरा हो सकता है, खासकर उन विधानसभा सीटों पर जहां असंतोष चरम पर है। बागी नेता और असंतुष्ट कार्यकर्ता दोनों ही पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वो निर्दलीय या अन्य दलों से चुनाव लड़ सकते हैं और इसका सीधा असर पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 न केवल राजनीतिक रणनीतियों और गठबंधनों का मंच बनेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा असंतोष और बगावत की इस चुनौती का सामना कैसे करती है। टिकट कटने और नेताओं के असंतोष का प्रभाव चुनावी समीकरणों को बदल सकता है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी इस बगावत से उभरकर चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरती है।